जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। कल यानी कि मंडे 24 फरवरी 2025 को है विजया एकादशी। आई होप आप सभी को ये बात याद होगी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विजया एकादशी के क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत ना कभी भी सिर्फ एकादशी तिथि का नहीं रहता है। 3 दिन का व्रत होता है जिसमें दशमी के कुछ नियम होते हैं, एकादशी और द्वादशी के भी कुछ नियम होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि शास्त्र वर्णित पद्धति से या उस विधि से सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करता है तो उसे संपूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आज आपको तीनों ही तिथि दशमी, एकादशी और द्वादशी में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमें संपूर्णतः एकादशी व्रत की प्राप्ति होती है, उसके फल की प्राप्ति होती है, वो बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। एकादशी व्रत करने से पहले ये सभी नियम जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का पालन कैसे करना है, क्या पूजा विधि रहेगी, एकादशी व्रत की कथा, सभी कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो वो सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आना जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दशमी तिथि आती है। तो दशमी तिथि का सर्वप्रथम नियम है कि आपको कांसे के बर्तन का त्याग करना है। कांसे के बर्तन का उपयोग आपको नहीं करना है। अगर आप लोग नॉनवेज लेते हैं या घर में कोई और नॉनवेज लेता है, आप लोग एकादशी व्रत करते हो, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस भी बर्तन में नॉनवेज पकाया गया है उस बर्तन में पकाकर दशमी के दिन आपको भोजन नहीं करना है। आप या तो अपने लिए अलग से बर्तन रख सकते हो एकादशी के लिए, या फिर आप लोग जो है बर्तन नहीं भी अभी तक आपके पास है तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि नॉनवेज पकाए हुए भोजन में अगर आप दशमी का भोजन करते हो तो इससे व्रत का जो है वो खंडन माना जाता है। किसी भी प्रकार से आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना है, जैसे प्याज और लहसुन डालकर बनाया गया भोजन, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी भोजन, तला भुना भोजन, ये सब हमें दशमी तिथि पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा एकादशी का व्रत होता है। आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, जैसे कि मांस, मदिरा, ये सारी चीजों का सेवन करना है ना, किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की गैम्बलिंग में आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जैसे जुआ वगैरह बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो उन चीजों में भी आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है दशमी के दिन हमें मसूर की दाल, चने की दाल, साग, शहद, इन चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। इन चीजों का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। तो देखो ये जो नियम है ना, इनका बिल्कुल ध्यान रखना। दशमी के दिन आपको एक ही समय भोजन करना चाहिए, 2 समय भोजन नहीं किया जाता है, जिसमें भोजन जो है वो आप सूर्य अस्त होने के पहले पहले तक कभी भी कर सकते हो। सूर्य अस्त होने के बाद आपको नहीं करना होता है। काफी सारे लोग ना इस पर प्रश्न उठाते हैं कि हम लोग ऑफिस जाते हैं या कुछ और कार्य करते हैं तो हम घर पर अवेलेबल ही नहीं रहते हैं सूर्यास्त से पहले भोजन करने के लिए, तो हम ऐसे में क्या करें। तो देखो सूर्यास्त के बाद तो आपको भोजन नहीं करना है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि देखिए हम ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो अवश्य ही निकाल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जो शास्त्रों में कही गई है, ठीक है। ऑल्टरनेट्स तो हम लोग निकाल ही लेते हैं वैसे भी, पर शास्त्रीय पद्धति आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो आपको सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भोजन नहीं करना। अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, रहा नहीं जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे व्रत भी है, तो आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, दूध ले सकते हो, ये चीजें आप सूर्यास्त के बाद में ले सकते हो, पर अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। दशमी तिथि पर आपको बेड पर भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बेड को तामसिक माना जाता है। आपको धरती पर शयन करना चाहिए। धरती पर आप कुछ भी बिछाकर बिल्कुल सो सकते हो। किसी को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस पर ये रूल लागू नहीं होता है। फिर मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस पर तो आपको छूट मिल जाती है, वो आपकी मजबूरी होती है। तो ये थे दशमी तिथि पर फॉलो करने वाले कुछ नियम। अब हम बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन हमें क्या नियम फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि एकादशी पर ज्यादा देर तक सोना नहीं है। सूर्य उदय होने से पूर्व ही आपको उठ जाना है। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त तक की आप लोग अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं, ठीक है, क्योंकि हमें भगवान की पूजा भी करनी है, मंगला आरती भी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस दिन आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, जैसे कोलगेट या जो भी अदर मंजन या टूथपेस्ट आप लोग यूज करते हो,
उनसे आप लोगों को ब्रश नहीं करना है। जैसे पेड़ों से तोड़कर भी दातुन की जाती है, तो एकादशी वाले दिन आपको पेड़ की उस दातुन को नहीं तोड़ना है। आप चाहे तो दसवीं के दिन ही तोड़कर रख लीजिए, फिर आप उस पेड़ की जो भी छाल वगैरह से दातुन करते हो उससे कर सकते हो। अब ब्रश की बात आती है तो आप दसवीं के दिन रात में ही अच्छे से अपने मुंह को क्लीन कर सकते हो, अच्छे से ब्रश कर सकते हो। एकादशी वाले दिन नहीं करना है, विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि एकादशी वाले दिन ना आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, अपने मुंह से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, घर के बड़ों को अपमानित नहीं करना, उनका दिल नहीं दुखाना, छोटों पर प्रहार नहीं करना। मतलब किसी भी रूप में आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचती है या कोई भी व्यक्ति हर्ट होता है। एकादशी वाले दिन आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे हर्ट नहीं होना चाहिए। उस दिन आपका व्रत है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत किया है। जितना समय हो सके कम बोलिए, जितना जरूरी हो सिर्फ उतनी ही बातें आपको उस दिन करनी चाहिए। एकादशी के दिन पान का सेवन नहीं किया जाता है। जो व्रती है उन्हें विशेष ध्यान रखना है। काफी सारे लोग व्रत में पान का सेवन करते हैं, पर एकादशी के व्रत में आपको पान का सेवन नहीं करना है। अब अगर हम बात करें कि क्या आपको प्रसाद लेना चाहिए एकादशी में, तो देखिए सबसे सर्वोत्तम होता है कि आप निर्जल एकादशी का व्रत करते हो, जिसमें आप जल भी ग्रहण नहीं करते हो, है ना। पर अभी के समय में हर कोई निर्जल तो नहीं कर सकता। ऐसे में फिर आपको थोड़ी छूट मिली है कि आप जल पीकर कर सकते हो। अगर आप जल से भी नहीं कर पाते हो तो फिर आप दूध लेकर कर सकते हो। दूध भी नहीं ले सकते हो तो फिर आप फलों का आहार ले सकते हो। जो प्रकृति से डायरेक्ट फ्रूट्स हमें अवेलेबल होते हैं वो फ्रूट्स खाकर आप लोग व्रत कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हमें ये बीमारी है, हमारी ये टेबलेट चल रही है, हम भूखे नहीं रह सकते। तो देखिए व्रत को तो व्रत के हिसाब से ही करना होता है, अगर आपको उसका संपूर्ण फल चाहिए तो। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है तो फिर दिन भर में सिर्फ एक बार आप लोग फलाहार ले सकते हो, ठीक है। दिन में सिर्फ एक बार फलाहार की छूट है। सबसे पहले निर्जल व्रत कीजिए, नहीं तो जल से कीजिए, फिर दूध से कर सकते हो, नहीं तो फ्रूट्स लेकर कर सकते हो। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में पूरे दिन भर में सिर्फ एक बार फलाहार ले सकते हो। अगर आप इन नियमों का पालन करते हो तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर इनमें आप कुछ भी ऑल्टरनेट्स लेकर आते हो, थोड़ा हेर फेर इधर उधर करते हो, तो फिर अकॉर्डिंगली ही हमें फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना होता है। देखिए आजकल जो ये पूरी सब्जी भजिए रायता ये सारी चीजें बनाकर खाई जाती है फलाहार आटों के साथ, वो एक हद तक अच्छी है अगर आपसे नहीं निभ सकता है। लेकिन देखिए व्रत हम करते हैं, उपवास हम करते हैं भगवान का चिंतन करने के लिए, वो एक उपासना है, वो एक भजन है। इंद्रिय तृप्ति हमें नहीं करनी है। बाकी दिनों में तो हम अच्छा अच्छा खाना खाते ही हैं, एक दिन तो हम उपवास कर सकते हैं, सही मायनों में भगवान की उपासना कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से आपका शरीर सपोर्ट करता है, उस हिसाब से व्रत करना है। नेक्स्ट, एकादशी के व्रत में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगी, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोपहर में सोकर अपना समय काट लेते हैं, क्योंकि दिन भर व्रत है, भूखे रहना है, उनसे रहा नहीं जाता है। पर ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप सो क्यों रहे हो? आप भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, भगवान के नामों का जप कर सकते हो, या फिर आप लोग श्रवण कर सकते हो। अगर बोलने का सामर्थ्य नहीं है, मंदिर जा सकते हो, कथा में जा सकते हो, लेकिन सोना तो पूर्णतः वर्जित होता है एकादशी के व्रत में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम आपको पूजा करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, जो भी विग्रह सेवा आपके पास है, तुलसी महारानी की भी सुबह और शाम दोनों ही समय आपको पूजा करनी है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भी सोया नहीं जाता है। इस दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। जागरण करके आपको मोबाइल टीवी नहीं देखनी है। जागरण का अर्थ है भगवान के नामों का जप कीजिए, माला जप कीजिए, है ना, गुरु मंत्र प्राप्त है उसका जप कीजिए, भजन कीर्तन ये सारी चीजें, ग्रंथ पाठ आपको रात्रि जागरण में करना चाहिए। एकादशी वाले दिन जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका दिन नहीं कटता है, तो वो या तो मूवीज देखने चले जाते हैं, किसी से मिलने चले जाते हैं, है ना, या फिर वो लोग घर पर ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल या टीवी का उपयोग करते हैं। तो ये सारे काम आपको नहीं करना है। वो दिन है उपवास का, भगवान की उपासना करने का, ना कि स्वयं के एंटरटेनमेंट का। ये चीज आपको समझनी होगी। उपवास करो तो उस प्रकार से करो जिस प्रकार से व्रत को किया जाता है।
है ना, मॉडिफिकेशंस भी उतने हद तक ही अच्छे लगते हैं जो वैलिड हो सके। तो आप लोगों को ये जो एंटरटेनमेंट वाली सारी चीजें हैं, गेम्स खेलना एंड ऑल, इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। उस दिन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप और उनका चिंतन आपको करना चाहिए। किसी और के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, किसी और के घर का पानी पीना या फिर कुछ भी ग्रहण करना, ये सारी चीजें एकादशी के व्रत में नहीं करनी चाहिए। और ये तीनों दिन के नियम में आती है, ठीक है। दसवीं, एकादशी और द्वादशी तीनों ही दिन आपको दूसरे के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, या दूसरे के द्वारा दी गई किसी भी चीज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे नियम थे एकादशी के। अब बात करते हैं कि द्वादशी तिथि के क्या नियम होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप लोग किसी भी व्रत में, या तो एकादशी व्रत हो या कोई भी व्रत हो, अगर आप लोग नमक का सेवन करते हो तो नमक के सेवन से आपके व्रत का फल जैसे ही नमक लिया उसी समय आधा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भोजन में जो स्वाद होता है वो नमक से ही होता है। कितने ही अच्छे पकवान आपको बनाकर दे दिए जाए, अगर उसमें नमक नहीं होगा तो वो स्वादहीन रहेंगे, आप उसे नहीं खा पाओगे। और जैसे ही उसमें नमक डल जाता है आपको उसका स्वाद मिलने लगता है। जैसे जैसे आपको भोजन का स्वाद आएगा वैसे आपको सुख मिलेगा, आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी। जब इंद्रिय तृप्ति होती है तो शरीर में आलस्य पैदा होता है, और फिर जिस कार्य के लिए हम लोगों ने व्रत किया है, भजन और उपासना के लिए, उसमें विघ्न होता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी व्रत में हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आप लोग आपके हिसाब से देख लीजिए अगर आपको करना है या नहीं करना है। जो शास्त्र आज्ञा थी वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं द्वादशी के नियम की। तो देखिए, द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी व्रत का मतलब हमें अन्न लेना है। आप चाहे तो चावल से पारण कर सकते हैं, पर ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है, जो भी भोजन आपके पास अवेलेबल है। नहीं तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद, उनके निर्माल्य से आप लोग पारण कीजिए। पारण कैसे करना है, क्या विधि है, संपूर्ण डिटेल्ड वीडियो चैनल पर आने वाला है, जो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। उसे जरूर चेकआउट करिएगा पारण करने से पहले, ठीक है। अब पारण करना है तो देखिए, द्वादशी के दिन भी आपको कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। मसूर की दाल का सेवन आपको नहीं करना है। कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसे खाद्य पदार्थ को नहीं छूना है जो छूने योग्य नहीं होते हैं, जैसे नॉन वेज वगैरह हो गया, या फिर किसी भी तरह की नशीली चीजें हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है, इनको नहीं छूना है। और इस दिन भी आपको एक ही समय भोजन करना होता है, द्वादशी पर भी। जैसे आप लोग व्रत का पारण कर रहे हो तो अन्न आप उस समय ग्रहण करते हो, तो बस उसी समय आप लोग भोजन कीजिए। फिर दिन भर आपको भोजन नहीं करना होता है। तेल वाला भोजन भी नहीं करना होता है, मतलब जो भी भोजन आप पका रहे हो, जो भोजन आप कर रहे हो, उसमें ज्यादा मसाले या तेल का प्रयोग आपको नहीं करना होता है। ये सभी जो नियम थे ये द्वादशी के नियम थे। तो दसवीं, एकादशी और द्वादशी तीनों ही तिथि के जितने नियम थे जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। संपूर्णतः नियमों का पालन करके अगर हम लोग व्रत करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। मैं आपसे पर्सनली कहूंगी जितना अधिक से अधिक आप इनमें से नियमों का पालन कर सकते हैं प्लीज करिए, बहुत ज्यादा सर्वोत्तम हमारे लिए होगा। एक और क्वेश्चन, क्या हम व्रत में चाय या कॉफी पी सकते हैं? तो देखिए समझिए, चाय या कॉफी हमारे शास्त्रों में नहीं बताई गई है। शास्त्रों में चाय और कॉफी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। और चाय और कॉफी जो है वो भी एक तरह का नशीला पदार्थ है। अगर देखिए आप रेगुलर अगर चाय का सेवन करते हो और अगर किसी दिन आपको चाय नहीं मिलती है तो बहुत सारे लोगों का सिर दुखने लगता है, काम में मन नहीं लगता है, बेचैनी सी होती है। ये सारी चीजें तो नशीली चीजों के साथ ही होती है ना। तो इसीलिए व्रत में हमें चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अब आप कहोगे हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम चाय नहीं पीते, हम ऑफिस जाते हैं, वहां क्या करें? तो बहुत सारे ऑल्टरनेट से आप एक दिन के लिए तो फ्रूट जूस ले सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, भिगोकर आप लोग किशमिश खा सकते हो, मुनक्का खा सकते हो, मतलब भिगो के, उससे आपकी सर दर्द वाली और ये सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो एक नशीला पदार्थ है। इसीलिए चाय कॉफी का सेवन एकादशी क्या हमें किसी भी व्रत में अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा समझते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आगे आपको क्या करना है। जो नियम था वो मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, एक दिन के लिए अगर हम कुछ खाने का त्याग करते हैं, कुछ पीने का त्याग करते हैं, थोड़ा सा कष्ट उठाते हैं, तो इसी का नाम तो व्रत होता है। व्रत का मतलब ही होता है कि अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देकर भगवान के करीब जाना। अब अगर सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी तो आप कैसे नाम जप कर पाओगे, कैसे चिंतन कर पाओगे, कैसे भगवान की लीलाओं का गान कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब शरीर में थोड़ा सा कष्ट होगा तभी तो भगवान की याद आएगी ना हमें, और वही सही मायनों में व्रत होता है।
तो ये सभी संपूर्ण नियम थे। आप एकादशी व्रत करने से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि सभी नियम पता चल सके। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं सभी के आंसर्स करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एकादशी व्रत के नियम को लेकर। और अगर वीडियो थोड़ा और भी ज्यादा पसंद आया है तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।